हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CRV क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम छोटे बच्चों को अ आ लिखना बिल्कुल ही आसानी से कैसे सिखाएं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी घर पे ही हैं, स्कूल नहीं जाते हैं और उन्हें हम घर पे ही पढ़ाते हैं या शुरू करते हैं पढ़ाना और चाहते हैं कि उन्हें हम 1 2 ABCD अ आ स्वर और व्यंजन घर पे ही सिखा दें। तो उन्हें हम अ आ लिखना या क ख ग घ लिखना कैसे सिखाएं। तो आप सबसे पहले एक कोशिश करें कि बच्चे को 1 2 और ABCD पहले सिखाएं और जो हिंदी है, जो स्वर व्यंजन है, इसे आप बाद में सिखाएं। क्योंकि होता क्या है कि जो हिंदी के अक्षर होते हैं ना, वो बहुत ही घुमावदार होते हैं और थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं बच्चों के लिए। तो आप कोशिश करिए कि पहले बच्चे 1 2 और ABCD सीखें, उसके बाद वो हिंदी के अक्षर सीखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर हमें बच्चों को जैसे अ आ लिखना सिखाना है, अगर बच्चा 1 2 3 सीखा है और ABCD सीखा है तो उसे हिंदी के अक्षर सीखने में बहुत ही आसानी होती है। देखिए कैसे। अगर हमने लिखना है अ, तो बच्चों को पहले आप ये सिखाएं, ये क्या है? ये है 3। क्या है? 3। अब हम 3 की मदद से क्या लिखना सीखेंगे? अ लिखना सीखेंगे। अब इसे हमने लाइन खींच के इसे मिलाया, ये क्या हो गया? अ से अनार। हमने 3 की मदद से क्या सीखा? अ से अनार। अब हमने इसमें एक और लाइन खींच दिया तो ये क्या हो गया? आ से आम। ठीक है, यानी कि हम 3 की मदद से आसानी से अ और आ लिखना सीख गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ई हम कैसे लिखते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है। अगर अब बच्चा आपका ABCD उसे लिखना आ रहा है तो आप सबसे पहले उसे क्या सिखाएं? सी। यहाँ पर बच्चा क्या लिखेगा? सी। अब फिर क्या करेगा? उल्टा सी लिखेगा और फिर इसे ऐसे करेगा। ये क्या हो गया? ई। इसे कहते हैं छोटी ई या कहीं कहीं इसे हर्षई ई भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? छोटी ई। देखिए, इसे हम 3 स्टेप पे सीखते हैं। सबसे पहले हमने लाइन खींच लिया, ठीक है, फिर हमने एक सी बनाया, फिर दूसरा स्टेप में हमने क्या क्या किया? दूसरे स्टेप में एक उल्टा सी बना लिया। अब तीसरे स्टेप में फाइनली हमने क्या किया? एक सी बनाया, एक उल्टा सी बनाया और एक ऐसे लाइन खींच दिया। तो ये क्या हो गया? छोटी ई। ठीक है, अ आ और छोटी ई। अब बड़ी ई, तो बड़ी ई भी आसान है, ये भी ऐसे ही लिखा जाता है। सबसे पहले हमने लाइन खींचा, फिर एक सी बनाया, फिर उल्टा सी बनाया और ऐसे करके इस पे ऐसे लाइन खींच देते हैं। तो ये हो गई बड़ी ई। इसे दीर्घई ई भी कहा जाता है और बड़ी ई भी कहते हैं। दीर्घई ई यानी दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा होता है। तो दीर्घई ई कहने का मतलब है बड़ी ई। अ आ छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, अब हम सीखेंगे, देखेंगे। अब आता है ऊ, यानी कि छोटी ऊ और बड़ी ऊ। तो सबसे पहले ऊ कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ऊ। तो ये भी क्या है? ये भी 3 जैसा है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें उसे बताना होगा कि हमें पेंसिल को पहले ऐसे ऐसे कर्व करके ऐसे ऐसे घुमाना है। तो आप इसे 3 स्टेप में इसे भी सिखा सकते हैं, जैसे ऐसे, फिर इसे पहले स्टेप में ऐसे सिखाएं, ऐसे कर्व करना सिखाएं, फिर दूसरे स्टेप में ऐसे कर्व करना सिखा के फिर इसे ऐसे मोड़ना सिखाएं। तो ये क्या हो गया? ऊ से उल्लू। अब हमें इस ऊ में क्या करेंगे? ऊ में हम एक और यहाँ चिन्ह लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? बड़ी ऊ। ठीक है, बड़ी ऊ से बड़ी ऊ से उन, यानी कि अ आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ और बड़ी ऊ। अब छोटी बड़ी में क्या अंतर है? ये सारे एक जैसे हैं। देखिए, बस इसमें हमने लाइन खींच दिया तो बन गया आ।
ई लिखा, इसमें एक लाइन खींच दिया तो बन गया बड़ी ई। ऊ लिखा, इसमें एक लाइन खींच दिया तो हो गया बड़ी ऊ। ठीक है, यानी कि आप 3 अक्षर अगर उसे लिखना सिखाते हैं तो बच्चा 6 अक्षर लिखना सीख जाता है। अब हम सीखेंगे कि बच्चे को हम ए लिखना कैसे सिखाएं। ठीक है, सॉरी, री। तो सबसे पहले सीधा लाइन, और बच्चे को जब भी हिंदी लिखना सिखाए ना तो उसे कोशिश करें, आप उसे समझाएं कि ये ऊपर से लिखना है। यानी कि जब भी वो, इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में हम नीचे से भी शुरुआत कर देते हैं, लेकिन हिंदी जब भी लिखना सिखाएं बच्चों को तो ये सिखाएं कि जब भी शुरुआत करनी है हमें ऊपर से करनी है, नीचे से किसी भी अक्षर को लिखने की शुरुआत ना करें। जब भी शुरुआत करें ऊपर से शुरुआत करें। ठीक है, अब री हमें सिखाना है, तो ये री थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बच्चे के लिए। ये लिखते लिखते वो प्रैक्टिस करते करते सीख जाते हैं। आप इसे 2-3 स्टेप में इसे भी सिखा सकते, जैसे एक बार ऐसे सिखा दिया हमने, फिर एक बार ऐसे घुमा के, फिर ऐसे सी कर दिया, तो ये हो गया री। अब हम सीखेंगे कि ए लिखना बच्चों को कैसे सिखाएं। से ऐसे ऐसे, ये हो गया ए। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों को लाइन खींचना सिखाएंगे, फिर उसे ऐसे घुमाने के लिए सिखाएंगे। एक स्टेप में आप ऐसे सिखा सकते हैं और दूसरे स्टेप में आप इसे ऐसे सिखा सकते हैं। ए हो गया। अब इस पर हमने इस तरह से लाइन खींच दिया तो क्या हो गया, ऐ, ए ऐ। अब हम देखते हैं ओ, तो ओ भी बिल्कुल सिंपल है, ये भी अ की तरह ही लिखेंगे। पहले हम 3 लिखेंगे, फिर ऐसे लाइन खींचेंगे। अब क्या हो गया, बन गया आ। अब इसमें एक हमने लाइन खींच दिया तो ये हो गया ओ। अब औ, फिर 3 लिखेंगे, फिर इसे हम आ बनाएंगे, फिर एक लाइन खींचे, ये ओ है, ये भी ओ है, और लेकिन एक और हमने इसमें लाइन खींच दिया तो ये बन गया औ। ठीक है, अब फिर 3 लिखेंगे, फिर इसे हम अ बनाएंगे और इसके बाद एक बिंदु देंगे तो ये क्या बन जाता है, अन। फिर से हमने 3 लिखना है और एक बिंदु, अब 2 बिंदु हम इधर नीचे बना देंगे तो ये हो गया अ। यानी कि ओ आ में क्या है कि अगर आप ओ और आ लिखना सीख गए तो मतलब आप आ लिखना सीख गए, ई सीख गए तो बड़ी ई सीख गए, छोटी ऊ सीखें तो बड़ी ऊ सीख लिए। और ओ औ अन अ, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे हमने अ सीखा उसी तरह से हमने ओ औ अन अ सीख लिया। ठीक है, तो अब अगर बच्चे इस तरह से, आप बच्चों को 1 से 2 बार समझाते हैं और उन्हें प्रैक्टिस कराते हैं तो बच्चे इसे लिखना आसानी से सीख जाते हैं। अब आप एक चीज़ और करेंगे कि जब भी बच्चों को हिंदी सिखाएं, स्वर और व्यंजन सिखाएं, क ख ग घ आ आई जब भी सिखाएं तो कोशिश करिए कि आप कभी भी 2 लाइन कॉपी से शुरुआत ना करें। जब भी आप उसे हिंदी सिखाने की शुरुआत करें तो इस तरह से एक वाइट पेज ले लें या वाइट कॉपी ले लें और उसमें इस तरह से बड़े बड़े बॉक्स बनाएं। इस तरह से किताब भी मिलते हैं मार्केट में, आप वो भी ला सकते हैं। इस तरह से बड़े बड़े बॉक्स बना करके आप ऐसे लिखने के लिए बच्चों को दें और लिखने के लिए दे दें। अगर ठीक है, बच्चा अगर समझाने से देखकर लिख लेता है तब तो ठीक है। अगर बच्चा नहीं लिख पाता है तो आप इस तरह से उसे डॉट डॉट बना करके दें और उसे इन बिंदुओं को मिलाने के लिए कहें। अब इन बिंदुओं को जब वो बच्चा मिलाएगा 2 से 3 बार, वो अपने आप इसे लिखना सीख जाता है। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको ये बड़े बड़े बॉक्स बना के उन्हें देने हैं और आ सीखने के लिए बच्चों को। अब एक और चीज़ का ध्यान क्या रखना है, जैसे ये मेरे पास एक बुक है, अब बुक से समझेंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे है अ से अनार, यहाँ जैसे 2 दे दिए हैं, अ से अनार और अ से अजगर। तो ठीक है, अगर आप 2 से सिखाना चाहते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप कोशिश करें कि पहले बच्चों को हम एक ही सिखाएं। हम पहले बच्चों को सिखाएंगे अ से अनार। हम कैसे याद कराएंगे, अ से अनार, और वो फ़ोटो देखेगा और क्या होता है कि बच्चे इमेजिन कर लेते हैं कि अच्छा जब अ से अनार कहा जाएगा तो हमने
ऐसे लिखना है। अ से अनार कहा जाएगा तो हमें कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। जब आ से आम कहा जाएगा तो हमें ऐसे लिखना है। अगर बच्चे शुरुआत से सीख रहे हैं तो आप शुरुआत में कोशिश करिए कि अ से अनार को अ से अनार ही रहने दें कुछ दिन के लिए, उसे अ से अजगर ना बनाएं। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे के दिमाग में ना ये चीज़ सेट हो जाती है कि अच्छा अ से अनार, अ से अनार जब भी आप उसे कहें कि अ से अनार लिख के दिखाओ, तो उससे ये नहीं, सबसे पहले ये फिगर उसके दिमाग में आता है कि अच्छा अ से अनार ये है, तो इसके सामने ऐसे हमें लिखना है। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी कि बच्चे को जब भी आप अ से अनार, आ से आम स्वर व्यंजन फिगर के माध्यम से याद करवा रहे हैं, तो उसकी जो इमेजिन फिगर है ना, जो उसने इमेज कर रखा है, अपने माइंड में सेटअप कर रखा है जिस भी पिक्चर को, उसे चेंज ना करे कुछ दिन के लिए। जब तक वो 2 अक्षर वाले 3 अक्षर वाले शब्द लिखना नहीं सीख जाता है, तब तक इसे आप वहीं अ से अनार ही रहने दें। और फिर बच्चा धीरे धीरे अपने आप समझ जाता है और अपने आप सीख भी जाता है। तो अ से अनार, आ से आम। तो अगर जैसे हमने उसे कह दिया कि अब जैसे हमने उसे कहा अब लिखो, जैसे 2 अक्षर का शब्द हम उसे सिखा रहे हैं और हमने कहा कि अब लिख के दिखाओ, तो वो स्टार्टिंग में क्या करता है, पूछता है बच्चा कि अच्छा अब लिखना है तो उसमें कौन कौन सा वर्ड आएगा, तो हम क्या क्या कहते हैं कि अ लिखो और ब लिखो, तो ये क्या हो गया, अब हो गया। लेकिन ऐसे बच्चा नहीं लिख पाता है, अब उसे कहना पड़ता है कि अच्छा अब, तो अ से अनार अ, अब ब से आपने जो भी उसे याद कराया हो, ब से बकरी, ब से जो बत्तख, जो भी याद करवाया हो, तो आपको ऐसे बताना पड़ता है कि अ से अनार और ब से बत्तख। अ से अनार अ लिखो, ब से बत्तख ब लिखो, तब बच्चा लिखता है अ ब अब। तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि बच्चे जो आपने स्टार्टिंग में जिस पिक्चर से उसे सिखाया है, इस पिक्चर को चेंज ना करें, इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।